हरियाणा विधानसभा चुनाव का बज गया बिगुल। खत्म हुआ इंतजार, किसका बेड़ा होगा पार। लोकसभा में दिखा ग्राफ, बीजेपी इस बार हार। बीजेपी की 3 मुसीबत, कांग्रेस के लिए अवसर। हरियाणा में राजनीति की डगर किसकी ओर। नमस्कार, हिंदी खबर डिजिटल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। हरियाणा विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का अनाउंसमेंट कर दिया है। 1 महीने का समय बचा है, उसके बाद सियासी पार्टियों की किस्मत लिखी जाने लगेगी। ऐसे में सबकी धड़कनें बढ़ गई हैं। देश की राजधानी से सटे इस राज्य में विधानसभा की 90 सीटें हैं और लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त है। भले ही राज्य में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन मौजूदा सियासी समीकरण पर गौर किया जाए तो इस बार बीजेपी पर कांग्रेस भारी नजर आ रही है। खासकर लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का सियासी समीकरण बदला दिखाई दे रहा है। चलिए ऐसे में जानते हैं इस बार बीजेपी पर कैसे कांग्रेस भारी पड़ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी बाजी मारने के लिए सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन चुनावी अखाड़े में मुख्य रूप से 2 बड़े प्लेयर हैं, बीजेपी और कांग्रेस। अगर बात करें हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुद्दों की, तो यहाँ 3 बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी बैकफुट पर है। पहला मुद्दा एमएसपी पर किसानों की नाराजगी। दूसरा मुद्दा अग्निवीर योजना को लेकर नाराजगी। तीसरा मुद्दा महिला पहलवान का बीजेपी नेता पर आरोप। भले ही तीनों कृषि कानून रद्द हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब में अभी भी एमएसपी की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर कई महीनों से किसान बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले ही संसद में किसानों के गुट ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई थी। राहुल ने किसानों को एमएसपी पर कानूनी गारंटी दिलाने का वादा किया था। डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। अब वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी किसानों का मुद्दा छाया, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए विपक्ष के नैरेटिव का काउंटर करेगी। जातीय समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने कोशिश की। मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ब्राह्मण चेहरे को बिठाकर दांव खेला। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर गौर किया जाए तो बीजेपी का यह समीकरण कामयाब नहीं हो पाया। 10 लोकसभा सीटों वाले राज्य हरियाणा में कांग्रेस ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि अगर 2019 की बात करें तो कांग्रेस 0 पर सिमट गई थी। हालांकि बीजेपी जाट वोट में सेंधमारी करने के लिए कांग्रेस की बागी और हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल की बहू किरण चौधरी को पार्टी में शामिल करवाया। लेकिन उधर 10 सीट पर विधानसभा चुनाव जीतने वाली दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी और बीजेपी के बीच गठबंधन भी टूट चुका है। इन्हीं सियासी समीकरणों के आधार पर अटकलें लगाई जा रही कि इस बार बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली है। बीजेपी की मुसीबत कांग्रेस के लिए अवसर है। देखना होगा कि कांग्रेस अवसर का फायदा उठाकर 10 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी को सत्ता से बाहर और अपनी जीत का परचम लहरा पाएगी। आपको क्या लगता है, इस बार हरियाणा में सियासी हवा किस ओर बह रही है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हिंदी खबर डिजिटल।